नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड पर। दोस्तों 7 मई को हर साल विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम विश्व एथलेटिक्स दिवस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में ही भारत के उन जाने माने एथलीट्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने विश्व फलक पर एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत का नाम आगे बढ़ाया है। पर उससे पहले अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के लिए हमारा आज का एपिसोड शुरू करें। दोस्तों, एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। उसी तरह से विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक डे IAAF यानी कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। 1996 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। तो आइए जानते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाना, स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना, खेलों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करना। युवा हमारे खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी को मजबूती से स्थापित करना। एथलेटिक्स का खेल स्पर्धाओं का एक विशिष्ट संग्रह है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम जैसे कि चलना, दौड़ना, फेंकना और कूदना आदि शामिल हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के सबसे आम प्रकार ट्रैक एंड फील्ड, रोड रनिंग, रेस वॉकिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य बचपन से ही छात्रों के बीच खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना है ताकि वे ओलंपिक खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स जैसी बड़ी स्पर्धाओं में अच्छा परिणाम दे सके। भारत में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI एथलेटिक्स चलाने और प्रबंधन करने का कार्य करती है और यह संस्था IAAF और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। AFI का गठन 1946 में किया गया था। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड एथलेटिक डे के उपलक्ष्य में आज हम भारत के कुछ बेमिसाल एथलीट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन सब में से पहले बात करेंगे हम PT उषा के बारे में। पयोली एक्सप्रेस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वे PT उषा आज भी भारत के एथलेटिक्स के इतिहास में एक आदर्श है। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में उनके प्रेरणादायी प्रदर्शन ने एथलेटिक्स की दुनिया में एक स्थायी छाप छोड़ी है। 20 वर्षीय PT उषा ने उस समय भारत के लिए इतिहास रचा था जब वे 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में पहुंची, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक हार गई थी। हालांकि भले तब उन्हें ओलंपिक पदक न मिला हो, लेकिन लगभग 1.5 दशक तक चलने वाले उनके करियर में उन्होंने 101 जितने पदक जीतकर भारत के एथलेटिक इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर दिया है। उनके बाद अब हम बात करेंगे मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह ने स्वतंत्र भारत के प्रथम कॉमनवेल्थ गेम 1958 में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश में काफी नामना प्राप्त की। मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में और 2 साल बाद 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे और ऐसे कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज किए हैं। मिल्खा सिंह के एथलीट जीवन की सबसे प्रसिद्ध दौड़ तो वो रही जिनमें उन्होंने 1960 में पाकिस्तान के जाने माने दौड़वीर अब्दुल खालिक को लाहौर में हराया था। इस दौड़ के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख जैसा उपनाम दिया था। अब हम बात करेंगे अगली एथलीट की, जिनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। 2003 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा। वह पहली ऐसी भारतीय एथलीट थी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता हो। अंजू
जिन्होंने 2002 और 2005 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, उन्होंने सबसे बड़ी सफलता तब हासिल की जब उन्होंने 2005 के विश्व एथलेटिक्स के फाइनल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। बाद में यही सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में तब्दील किया गया, क्योंकि पहले स्थान पर आने वाली तातियाना कोर्टोवा ड्रग टेस्ट में फेल हुई थी, जो हमारे भारत के लिए एक अति महत्व की सिद्धि है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं नीरज चोपड़ा। पोलैंड में आयोजित 2016 IAAF अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। इस पदक के साथ उन्होंने जेवलिन थ्रो में एक विश्व जूनियर रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। नीरज ने 85.23 मीटर का जेवलिन थ्रो करके 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा के बाद महिला जेवलिन थ्रो में भारत की अन्नू रानी ने 2019 में दोहा में इतिहास रचा, जब उन्होंने जेवलिन थ्रो के विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बनी। उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जिसका आयोजन कतार में हुआ था। अन्नू रानी ने 2020 में एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स स्टार एज स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। उनके बाद बात करेंगे दीपा मलिक की, जिन्होंने पैरालंपिक में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। 30 वर्ष की उम्र में 3 ट्यूमर सर्जरीज और शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाने के बावजूद उन्होंने न केवल शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हैं, बल्कि तैराकी एवं मोटर रेसिंग में भी कई स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। दीपा मलिक ने भारत की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 33 में गोल्ड मेडल और 4 में सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। पैरालंपिक खेलों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्रदान किया है। अब अंत में हम भारत के जिस एथलीट के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया, जो एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। वे पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं। 2004 पैरालंपिक एथेंस में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था और रियो डी जेनेरो 2016 पैरालंपिक खेलों में उन्होंने अपने पहले रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए एक ही आयोजन में दूसरा गोल्ड मेडल भी जीता। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन 7 मई को आने वाले वर्ल्ड एथलेटिक डे के बारे में, और भारत के उन कुछ एथलीट्स के बारे में हमने बात की जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक इतिहास में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया है। ऐसी ही कई नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।